इंदौर क्राइम ब्रांच ने मानपुर से तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक लोगों को पुराने 1000 और 500 की नोट के बदले नए नोट देने का लालच देकर बुलाता था। मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने तांत्रिक अमृतलाल यादव और उसके चेले को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पराशर ने बताया कि पुराने 1000 और 500 के 3,76,000 रुपए के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी अमृतलाल यादव अपने आप को तांत्रिक बताता है और तंत्र क्रिया के जरिए पुराने नोटों को नए नोट में बदलने का लालच देकर लोगों को ठगने का काम करता है। ये पुराने नोट जो प्रचलन में नहीं है, ऐसे 3,76,000 डिनोमिनेशन के नोट हैं, जिसमें 1000 के और 500 के नोट हैं। इनके साथ में 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। मानपुर तरफ इनके इकट्ठे होके नोट की अदला बदली की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिस पे जाके वहां पर घेराबंदी की गई, इनको दस्तगिरद किया गया। क्राइम ब्रांच ने तांत्रिक और उसके चेले को गिरफ्तार किया है। साथ ही नोट बदलवाने आए 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 5 आरोपी मानपुर के पास नोट की अदला बदली करने के लिए पहुंचे थे। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम पर 130 युवाओं से ठगी के मामले में अब कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इन ठगों ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ और मंदसौर जैसे आधा दर्जन जिलों के युवाओं को चूना लगाया है। खबर के सामने आने के बाद अब दूसरे जिलों के ठगे गए कई लोग एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड नरेंद्र टांग और उसके साथी सुखदेव को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने 130 युवाओं से नौकरी के नाम पर करीब 1 करोड़ की ठगी की है। रतलाम एसपी ने इस मामले में पुलिस की 22 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जो इस बहुचर्चित फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती नियुक्ति कराने के नाम पर इनके साथ ठगी किया है इन लोगों ने। ये लोग 2019 से ही इस कार्य में लगे हुए थे। 19 लास्ट से इन लोगों ने कैंडिडेट्स को पैसे लेना स्टार्ट किया। इसमें विभिन्न पदों पर, जिसमें जैसे सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर लगवाने के नाम पर 20,000 रुपये लिए, नर्स के नाम पर 75,000 रुपये लिए, टेक्नीशियन के नाम पर 1 लाख लिए, असिस्टेंट के नाम पर 5 लाख रुपए लिए। इस तरह विभिन्न पदों के लिए इन लोगों ने पैसे कलेक्ट किए। लगभग 130 के आसपास कैंडिडेट्स की जानकारी लगी हम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने दस्तावेज भी जब्त किए हैं। खबर है कि इन लोगों ने सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगे हैं। अब ये लोग पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। ये आरोपी 2019 से इसी फर्जीवाड़े में लगे हैं। फील्ड में खड़ी बस जो देखते ही देखते खाक हो गई। आग बुझाने की लाख कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाफी साबित हुई। जी हाँ, ये तस्वीर धार के डही थाना परिसर के पास मैदान की है, जहाँ खड़ी यात्री बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वो पल भर में अपना काम कर गई। बस में आग लगने की खबर दमकल को दी गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पाया, लेकिन तब तक बस स्वाहा हो चुकी थी। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छतरपुर में गेहूं खरीदी में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। पन्ना नाके के पास सरकारी गोदाम में कीड़ा लगा हुआ गेहूं उतारा जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खराब गेहूं से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि सटई खरीदी केंद्र से यह गेहूं लाया गया था। अधिकारियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गेहूं खरीदी केंद्रों में प्रशासन की सख्त नजर है। गड़बड़ी पर सख्ती के आदेश भी हैं। इसके बावजूद लोग गड़बड़ी से बाज नहीं आ रहे हैं। अनलॉक शुरू होने के साथ ही बड़े व्यापारियों ने उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी होने पर विरोध किया। भोपाल कपड़ा व्यापारी संघ ने कपड़ा दुकानों को अनलॉक नहीं करने पर विरोध जताया। संघ ने कहा कि पिछले लगभग 50 दिन से कपड़ा व्यापार बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति गंभीर अवस्था में पहुंच गई है। स्टाफ की सैलरी, दुकान किराया और बैंक लोन, किस्त, बिजली बिल व अन्य खर्चे जारी हैं। व्यापारी वर्ग को सरकार से उम्मीद थी कि कपड़ा व्यापारी को अनलॉक में छूट मिलेगी, क्योंकि शादियों का सीजन काफी कम समय का बचा हुआ है। दुकानों में माल भी काफी भरा हुआ है। जिनके घरों में शादियां हैं वो ग्राहक भी परेशान रहेगा। दरअसल सरकार ने एमपी को शर्तों के साथ अनलॉक किया है, जिसका कई वर्गों ने विरोध किया है। कोरोना संक्रमण में तेजी के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू के बाद ढील मिली तो व्यापारी समाज जिला प्रशासन की व्यवस्था के विरोध में सड़क पर उतर आया।
इसमें रेडीमेड कपड़ा और साड़ी व्यापारियों के साथ ही सराफा व्यापारी भी शामिल हैं। वो महीने से बंद पड़े रोजगार को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में अनलॉक के बीच व्यापारियों ने तहसीलदार और एएसपी की गाड़ी को घेर लिया। दरअसल व्यापारी अनलॉक में मेन बाजारों को बंद करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं और उन्हें भी छूट देने की मांग की गई है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन को खोले जाने के लिए बनाए गए नियमों को लेकर व्यापारी सड़क पर उतर आए। इसके बाद व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह तय किया था कि ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। इसके लिए बाकायदा सूची भी जारी की गई थी। साथ ही साथ खुलने वाली और न खुलने वाली दुकानों पर 1 और 2 नंबर के स्टिकर लगाए गए थे। इसी बात को लेकर अनलॉक होते ही व्यापारी सड़क पर आ गए। पूरे मार्केट को 2 दिन में डिवाइड कर दीजिए बाजार को। यदि एक दिन किराना खुले, सोमवार किराना खुले तो फिर बुधवार किराना खुले, मंगलवार कपड़ा खुले तो फिर गुरुवार कपड़ा खुले, और उसके साथ में दूसरे 6 आइटम और दे दीजिए साहब। प्रशासन के समझाने के बाद लोगों को शांत कराया गया, लेकिन अनलॉक होते ही व्यापारियों का ये विरोध कितना जायज है। उज्जैन में अनलॉक की शुरुआत होते ही आलोट सांसद अनिल फिरोजिया का 250 का चालान पुलिस ने काट दिया। दरअसल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में 1 जून से उज्जैन को अनलॉक करने का निर्णय लिया गया था। सुबह 6 बजे कृषि मंडी से इसकी शुरुआत हुई। यहां पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने मंडी में बोली लगाकर व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे में समझाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री मोहन यादव सांसद अनिल फिरोजिया की 2 पहिया गाड़ी में बैठकर चल दिए, लेकिन इस दौरान गाड़ी चला रहे सांसद हेलमेट लगाना भूल गए। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने अपनी गलती मानी और थाने जाकर अपना चालान कटवाकर 250 रुपए का जुर्माना भी भरा। आज वास्तव में मैंने 2-3 साल बाद मोटरसाइकिल चलाई, लेकिन वो चलाते चलाते एकदम ध्यान आया कि हेलमेट नहीं लगाया। मैं खुद ही स्वेच्छा से, मैं और हमारे मंत्री जी आए और हमने यहाँ पे जो भी चालान की 250 रुपये का चालान कटा के और संविधान का वो कि जनता को भी अच्छा जो मैसेज आए और कानून का पालन करता, कोई भी हो, वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो या कितना छोटा भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है। बड़ी बात है कि सांसद अनिल फिरोजिया और मोहन यादव दोनों ने गलती स्वीकारी और जुर्माना भी भरा, जो आम लोगों के लिए एक सबक है। ग्वालियर में 47 दिनों के बाद लोगों को लॉकडाउन से मुक्ति मिली। ग्वालियर में भी पाबंदियों के साथ अनलॉक शुरू हुआ है। अनलॉक के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। कोविड गाइडलाइन के तहत मंदिरों में एक वक्त में 4 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। शहर में मनशापुर हनुमान मंदिर की बड़ी तादाद में आए भक्त बजरंगबली से कोरोना के खात्मे की कामना कर रहे हैं। 47 दिन के बाद में आए, आज मंदिर खुला हुआ है। भगवान से ये मन्नत मांगी है कि सारा सब कुछ अच्छा हो जाए कोरोना काल में। बस मैं बाबा से यही कहना चाहूँगा कि बस ये जो कोरोना चल रहा है ना, बस कैसे भी करके इसको ख़त्म करो। बस ये सारी परेशानियाँ सब अच्छे से रहें। बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को बहुत खो दिया है कोरोना काल में, तो मैं बस भगवान से यही दुआ करना चाहूँगा सबको अच्छे से रखें। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस साल कई परिवारों ने अपनों को खोया है। ऐसे में बजरंगबली से यही कामना है कि कोरोना खत्म हो। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से जनता कर्फ्यू के दौरान कई तरीके की तस्वीरें आपने देखी, जिसमें कभी पुलिस गुलाब का फूल देकर जनता से घर में रहने की अपील कर रही है, तो कभी खाकी डंडे के जोर पर लोगों को घर भेजती नजर आई। लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी हमारे सामने आई है जो इस कोरोना काल की सबसे हैरान करने वाली है। जी हाँ, नीमच जिले के बंगला नंबर 32 के अंदर पुलिस कर्मियों द्वारा गरीब मजदूर फ्रूट के ठेला वालों के साथ बदसलूकी की गई और उनके सामानों को सरेआम फेंक दिया गया, जिसको लेकर फल फ्रूट व्यवसाय करने वालों ने पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि अगर हम फल फ्रूट नहीं बेचेंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। गाड़ी पे पुलिस वाले आए थे सर, अंदर ठेले लग रहे थे, ठेले जमा रहते हैं। गरीब ठेले वाला अगर ठेला नहीं लगाएगा तो खिलाएगा क्या? परिवार चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर शासन अगर हम लोगों को अगर राशन डलवा देती घर में तो हम ठेला नहीं लगाते। जिलाधीश महोदय के आदेश से
फल विक्रय तो प्रतिबंधित है। बाकी हम सभी जवानों को यही सलाह देते हैं हमेशा और यही बताते हैं कि भाई किसी का नुकसान नहीं करना है। यदि विधिवत 188 में उसको जब्त करना चाहिए था, उसकी हम जरूर जांच करेंगे और दोषी व्यक्ति के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है और अब लोग पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। ये महिलाएं पुलिस निगम और जिला प्रशासन पर आरोप लगा रही थीं। दरअसल इन महिलाओं का आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य कुछ दिनों से ठेले पर रखकर सब्जी बेच रहे थे। वो एक जगह खड़े नहीं थे, बल्कि गली मोहल्लों में टहलकर सब्जी बेच रहे थे। बावजूद इसके उन्हें हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया और 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते दिनों सिंधी कॉलोनी में उमड़ी भीड़ की वजह से अचानक सख्ती का रुख प्रशासन ने अपनाया था। इधर महिलाओं का आरोप है कि उनके घर वाले जेल में बंद हैं, लिहाजा आमदनी भी नहीं हो रही है, जिसके चलते उनकी जमानत नहीं करवा पा रहे। हालांकि आश्वासन के बाद लोगों को शांत कराया गया। मुरैना में जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जनता की सुध नहीं ली, तो फिर एक किन्नर ने सामने आकर जनता की सुध भी ली और समस्या का समाधान भी किया। अंबाह नगर पालिका क्षेत्र के जग्गा रोड पर पानी निकासी की समस्या के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो गई थी, जिससे वहां निकलने में लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए वहां की रबिया किन्नर सामने आई और खुद के खर्चे से सड़क का निर्माण करवा दिया। जजमान है, इस साइड में कम से कम 50-60 गांव है, इस तरफ शहर के तरफ में बहुत से मकान है, रोज का लोग का आवन जावन है यहाँ से और बहुत सारा ये सब कुछ गंदा पानी है। इट इज़ नॉट अ गुड वाटर, इट्स अ वेरी बैड वाटर। और हमने बहुत से कंप्लेंट्स डाले हैं, हमारे और भी यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेंट्स डाले, आवेदन दिए लेकर, लेकिन कोई काम सरकार की तरफ से होने नहीं। किन्नर की दरियादिली की अब इलाके में चर्चे हैं और किन्नर राबिया का ये काम प्रशासन के लिए सबक भी है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का यह सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। इसीलिए जहां भी जैसे भी मौका मिले टीका जरूर ले लीजिए। कोरोना को मात देगा टीकाकरण। कोरोना से आपको बचाएगा टीका, क्योंकि कोरोना टीका ही जीवन रक्षक। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लोगों को टीके की अहमियत अच्छे से समझा दी है। अब हर 18 साल से ऊपर आयु का शख्स देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी से निभा रहा है, साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। आज मेरा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज था और मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना प्लीज वैक्सीनेशन कराएं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में क्रिकेटर पीयूष चावला अपने भाई प्रतीक चावला के साथ पहुंचे थे। कोरोना टीका के लिए उन्होंने बाकायदा पहले रजिस्ट्रेशन कराया और फिर अपनी बारी आने पर टीका लगवाया। इस दौरान पीयूष चावला ने अपने दिवंगत पिता प्रमोद चावला का अनुभव बताते हुए लोगों से टीके के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। मेरे पिताजी को भी हुआ और बहुत जल्द से, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा दुखदायक किसी के साथ हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करें और जितने भी नियम सारे बनाए हैं
और जितने ज़रूरी हैं वो आप प्लीज़ फॉलो करें। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इसका व्यक्ति की कार्य क्षमता या कार्य कुशलता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। गलत और भ्रामक जानकारी की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं और अपना जीवन बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। हार्ट कोलेस्ट्रॉल। बाबा रामदेव IMA विवाद पर बोले स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। योग गुरु मुद्दा सुलझाएं तो अच्छी बात। रामदेव ने विवाद खत्म करने की कही बात। रायपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खमतरी पुलिस ने दुराचारी को भेजा जेल। 6 माह से नाबालिग को डरा धमका कर रहा था दुष्कर्म। बालोद में पुलिसकर्मी वीरू कोसरे के खिलाफ पलारी के ग्रामीणों ने एसपी से की शिकायत। अवैध वसूली और मारपीट करने का आरोप। कोसरे को किया गया लाइन अटैच। एएसपी ने जांच के बाद सच्चाई सामने आने की कही बात। बालोद के रजोली डुईह गांव के पास 24 हाथियों के दल ने डाला डेरा। फसलों और मकानों को पहुंचा रहे नुकसान। वन अमला गजराज को जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश में जुटा। शर्तों के साथ जांजगीर चांपा अनलॉक। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कांग्रेस के ट्विटर कवर बदलने पर सियासत तेज। नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज। पीसी शर्मा ने किया पलटवार। MP में किसानों के लिए अच्छी खबर। केंद्र ने MSP पर मूंग और उड़द खरीदी के दिए आदेश। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी जानकारी। सीधी में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। MP में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत। सरकार ने तय की इलाज की दरें। हाईकोर्ट को दी जानकारी। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महंगाई और कमलनाथ के खिलाफ FIR का विरोध। देवास भी आज से शर्तों के साथ अनलॉक। राशन, फल, सब्जियां, डेयरी खोलने की अनुमति। खाद, बीज, पशु आहार की दुकानें भी खुलेंगी। छतरपुर में गेहूं खरीदी में गड़बड़ी। पन्ना नाके के पास सरकारी गोदाम में उतारा जा रहा था घुन लगा गेहूं। प्रशासन ने खराब गेहूं से भरा ट्रक जब्त किया। मंदसौर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान। सीतामऊ इलाके में शराब की बड़ी खेप के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान से करते थे शराब की तस्करी। भोपाल में पर्यटकों के लिए वन विहार अनलॉक। सप्ताह में मुरैना में आर्थिक तंगी के चलते एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक पानी की टिक्की का ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जो कोरोना कर्फ्यू के चलते बंद था। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से उसने अपने मकान का किराया भी नहीं दिया था। इनका जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आज जारी करवा हो जाएगा। ठीक है, इनसे PM की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी तो आप उसको करवा दीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं ये 5000 रुपये तो इनको अंत्येष्टि के लिए दूँ। उसके अलावा आप एक काम करिए, इनको 10,000 रुपये रेड क्रॉस से भी दिला दें अलग से। ठीक है, ठीक है, तो आप दे देना पेमेंट। हाँ। लालू बाथम की फांसी की खबर के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने अब उसके परिजनों की सुध ली है और उसे योजना के तहत आवास देने की बात कही है। साथ ही आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया है। भिलाई वासियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है।
अब वो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 में पहले की तरह ओपीडी में पहुंचकर अपनी जांच करवा सकेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में ओपीडी को बंद किया गया था, लेकिन अब उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। ये व्यवस्था अब शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सोमवार से शुक्रवार तक ओपीडी रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक खुली रहेगी। इस प्रकार बुधवार और शनिवार को ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुली रहेगी। बीएसपी के सभी स्वास्थ्य केंद्र और नेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस सेंटर के समय को फिर बहाल किया गया है। अब ये सभी स्वास्थ्य केंद्र रोज सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे।